क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी मस्जिद कौन सी है? तो दोस्तों, मुगल दौर की सबसे महंगी मस्जिद अलीगढ़ की जामा मस्जिद है। अलीगढ़ की जामा मस्जिद को बनाने में सबसे ज्यादा सोने का इस्तेमाल किया गया था। ये मस्जिद भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे अमीर मस्जिद मानी जाती है। इस मस्जिद के तामीरात में 6 कुंतल से भी ज्यादा सोने का इस्तेमाल किया गया था, जो अपने आप में एक इतिहास है। दोस्तों, दुनिया में कोई भी मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च ऐसा नहीं जिसमें इतनी अधिक मात्रा में सोने का इस्तेमाल किया गया हो। इस मस्जिद की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसका जिक्र अमिताभ बच्चन अपने मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति में कर चुके हैं। दोस्तों, कुछ सालों पहले जब इस मस्जिद में लगे सोने की परख करने के लिए दुनिया के जौहरियों को बुलाया गया तो वो देखकर हैरान रह गए कि इस मस्जिद में दुनिया के सबसे बेहतरीन किस्म के सोने का इस्तेमाल किया गया है। जामा मस्जिद अलीगढ़ की बुनियाद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के गवर्नर साबिर खान ने 1724 में करवाया था। इस मस्जिद को बनाने में 4 साल का वक्त लग गया था। अलीगढ़ में बनी इस मस्जिद का निर्माण उन्हें कारीगरों के द्वारा किया गया था, जिन्हें ताजमहल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। यही वजह है कि अलीगढ़ जामा मस्जिद और ताजमहल में बहुत सी समानताएं मौजूद है। इस मस्जिद को उतनी ही ऊंचाई पर बनाया गया था जितनी ऊंचाई पर ताजमहल मौजूद है। ताजमहल बनाने वाले मशहूर इंजीनियर अबू ईशाह आपंडी के पोते ने ही इसका निर्माण किया था। ये मस्जिद आज भी निर्माण और स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना मानी जाती है। दोस्तों, इस मस्जिद में एक साथ 5000 से ज्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। गवर्नर साबिर खान ने इस मस्जिद में औरतों की नमाज के लिए एक अलग जगह मुकर्रर की है, जिस जगह को शहरी कहा जाता है। दोस्तों, ये मस्जिद मुगल सल्तनत की आखिरी ऐतिहासिक मस्जिद है। मस्जिद अलीगढ़ में सोने से बने 17 से ज्यादा गुंबद मौजूद है, जिनकी बनावट ताजमहल से मिलती जुलती है। ये भारत की अकेली मस्जिद है जिसमें 1857 में शहीद हुए क्रांतिकारी की कब्र मौजूद है। दोस्तों, इसमें 73 शहीदों की कब्र है। यही वजह है कि इस मस्जिद को गंजे शहीदों यानी शहीदों की बस्ती भी कहा जाता है। भारत की आजादी में इस मस्जिद का बड़ा योगदान रहा था। सन 1857 में इस मस्जिद को बानकर की तरह इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, इतिहासकार लिखते हैं कि जब अंग्रेजों ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए सेना भेजी, तब मस्जिद का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां मुसलमान का खून ना लगा हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले सर सैयद अहमद खान अक्सर इस मस्जिद में नमाज अदा करते थे। उन्होंने अपनी तारीखी किताबों में भी इसका जिक्र किया है। भारत आज दुनिया में विश्व धरोहर स्थलों की लिस्ट में 6ठे स्थान पर है। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि आज भी भारत में मौजूद ज्यादातर तारीखी इमारत और ऐतिहासिक इमारत का निर्माण मुसलमान ने किया था। जब इस मस्जिद का निर्माण हुआ, तब मुगल बादशाह औरंगजेब को इंतकाल हुए सिर्फ 17 साल का वक्त गुजरा था और मुगल सल्तनत अफगानिस्तान से लेकर श्रीलंका की सरहदों को छू रही थी। अलीगढ़ में बनी इस मस्जिद में कई सालों से लगातार नमाज अदा की जा रही है। इतनी अधिक मात्रा में सोना इस्तेमाल होने के बावजूद भी इस मस्जिद में आज भी कोई खास सिक्योरिटी नहीं है। दोस्तों, 290 साल पहले बनी इस मस्जिद में आज मुसलमान की 8वीं पीढ़ी नमाज अदा कर रही है। अलीगढ़ मस्जिद की दीवारों और गुंबदों के अंदरूनी हिस्से पर सोने के जरिए कुरान की आयतों की नक्काशी की गई है। 17 गुंबद और 3 मीनारों पर आधारित ये मस्जिद आज भी मुसलमान की गौरव गाथा सुना रही है। दोस्तों, भारत या भारत से बाहर सोने से बनी ज्यादातर इमारत में सोने की परत चढ़ाई गई है। पंजाब में बने स्वर्ण मंदिर और हुमायूं के मकबरे में भी यही तरीका इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अलीगढ़ मस्जिद के न सिर्फ 17 गुंबद शुद्ध सोने के हैं, बल्कि मस्जिद के गेट और चारों कोने पर छोटी छोटी मीनारें भी ठोस सोने की बनाई गई है। दोस्तों, ये मस्जिद इतनी ऊंचाई पर है कि इसे अलीगढ़ के किसी भी कोने से देखा जा सकता है। जामा मस्जिद अलीगढ़ की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है
कि इसके बारे में फारसी के मशहूर कवि मकाम ने कहा था कि ये मुसलमान का दूसरा किबला है। पहला किबला मक्का और दूसरा अलीगढ़ की जामा मस्जिद है। दोस्तों, उनका कहा गया ये तारीखी जुमला आज भी इस मस्जिद की दीवारों पर नक्श के तौर पर लिखा हुआ है। इतिहासकारों के मुताबिक इस मस्जिद को बनाने के लिए दुनिया भर के इंजीनियर बुलाए गए थे और उस जगह का चुनाव किया गया जो अलीगढ़ में सबसे ऊंची थी। ये मस्जिद बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत बनाई गई थी ताकि भूकंप वगैरह से इस बिल्डिंग को कभी कोई नुकसान ना हो। इस मस्जिद के गेट पर लगे पत्थर पर इस मस्जिद की पूरी तारीख मौजूद है। अलीगढ़ जैसे शहर में सोने से बनी ये मस्जिद मुसलमान के सुनहरे दौर की याद दिला रही है। मुसलमान के दौर में भारत ऐसे ही सोने की चिड़िया नहीं कहलाता था, बल्कि उन्होंने इस मुल्क की तरक्की और इस मुल्क के वजूद के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। दोस्तों, इन सब के अलावा भारत में ऐसी बहुत सी मस्जिद और इमारतें मौजूद हैं जिनकी तामीर मुसलमान ने करवाई थी। मुसलमान द्वारा बनवा गई इन इमारत से भारत आज पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। दोस्तों, सच तो यह है कि मुसलमान ना होते तो भारत में आज कुछ भी ना होता।